नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका। इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद पायलट गुड कॉन्फिडेंट। बगावत के टैग के चलते बैकफुट पर रहा पायलट खेमा फ्रंट फुट पर आया, रिएक्शन नहीं देने के निर्देश। राजस्थान में सियासी संकट पार्टियों की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकने के लिए गहलोत समर्थित 92 विधायकों ने तेवर दिखाते हुए अपने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंप दिए थे। बस फिर क्या था, गहलोत अपने ही खेल में फंसते नजर आए। वहीं इस सियासी उठापटक में सचिन पायलट के साथ कभी बगावती तेवर अख्तियार करने वाले 18 विधायक लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। ये 18 विधायक कौन हैं जो गहलोत का गेम बिगाड़ने में बने हुए हैं? उनके लिए पार्टी की विलेन। रविवार को हुआ घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में चुनाव के बाद से चली आ रही गुटबाजी अब भी जारी है। सीएम अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले नए सीएम को लेकर रविवार को बैठक बुलाई गई। अजय माकन को मल्लिकार्जुन खड़गे ऑब्जर्वर के रूप में राय शुमारी के लिए आए, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई। ऑब्जर्वर की बैठक से ठीक पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ विधायक पहुंचना शुरू हुए। कुछ तय हो पाता इससे पहले ही राजस्थान कांग्रेस के 70 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए। ये देखने में सब कुछ अचानक जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत यही है कि सियासी बगावत भले ही रविवार के वाकये के बाद सचिन पायलट के भविष्य के लिए कई कयास लगाए जा रहे हो, मगर पायलट खेमा रविवार के घटनाक्रम को अपने लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। पायलट खेमे की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि इस घटनाक्रम में उनके खेमे में एक नई जान फूंक दी है। पायलट खेमे का मानना है पिछले समय से राजस्थान के हालात जिस तरह से है, उनको देखते हुए उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बगावत का टैग अब अशोक गहलोत उन विधायकों पर लग गया है जिन्होंने रविवार को अलकमान के खिलाफ जाकर इस्तीफे सौंपे। वहीं बैकफुट पर रहने वाला पायलट गुट अब फ्रंट फुट पर आ गया है। पायलट गुट के विधायकों नेताओं का कहना यह है कि उनके लिए एक तरह से हार में भी जीत है। जैसे कि आप जानते हैं कि सचिन पायलट और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर काफी आक्रामक रहते हैं। किसी भी मसले को लेकर उनके खेमे की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आती रहती है, मगर इस मसले पर पायलट गुट का सोशल मीडिया भी खामोश है। पिछले दिनों अशोक चांदना को लेकर हुए मामले पर भी पायलट खेमा शांत था। ऐसे में ये लग रहा है कि किसी भी किस्म की बयानबाजी से पायलट खेमा खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वहीं मंगलवार को दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट एयरपोर्ट पर मीडिया ने बातचीत के काफी प्रयास किए, मगर सचिन पायलट कुछ नहीं बोले। इस दौरान पायलट ने अपने मुंह से मास्क तक नहीं हटाया। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना पायलट हाथ जोड़कर निकल गए। इधर मंगलवार का पायलट खेमा के विधायक और सेवा दल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राकेश पारिक ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि हम धैर्यवान हैं, गांव के आदमी धैर्यवान होते हैं, हम किसान हैं, हम फसल पैदा करते हैं, बीज डालते हैं, उसके बाद ये चिंता नहीं करते कि बीज का क्या होगा। उन्हें हाई कमान पर भी भरोसा है और इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद गहलोत गुट की छवि पर जो असर आया है उसे लेकर राहत महसूस कर रहे हैं। एक और जहां पायलट खेमा पूरी तरह शांत है, वहीं इस घटनाक्रम के बाद दो नेता मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा और विधायक दिव्या मदेना मुख्य रूप से अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों पर हमलावर नजर आए। दिव्या मदेना जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और मुख्य सचेतक मंत्री महेश जोशी को लगातार घेर रही है। दिव्या ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर बयान देते हुए कहा कि धारीवाल और जोशी को गद्दार कहकर कार्रवाई की मांग कर डाली। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र सिंह गुड्डा भी लगातार गहलोत खेमे पर हमलावर है। गुड्डा विशेष तौर पर शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास को टारगेट किए हैं। वे लगातार इस घटनाक्रम के लिए धारीवाल को दोष दे रहे हैं। वहीं गुड्डा लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों से अगर एक एक करके बात की जाए तो कोई भी अलकमान के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा। वहीं बात करते हैं राजस्थान में सचिन पायलट बयानबाजी को लेकर, तो ये एक संयमित नेता के रूप में जाने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी अध्यक्ष और उसके बाद डिप्टी सीएम बनने के बाद भी पायलट ने कोई भी अनगढ़ बयानबाजी नहीं की। वहीं 2020 में माने सर जाने के दौर भी पायलट की ओर से कोई भी इस तरह का बयान जारी नहीं हुआ था। इस पूरे एपिसोड के बाद भी पायलट सहमत और नपे तुले बयान देते ही नजर आए। ऐसे में अब इस हालातों में भी पायलट पूरी तरह चुप रहकर ही अपनी राजनीति करना चाहते हैं। वहीं प्रदेश सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया था। सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत को अपने समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी। 34 दिन तक विधायकों के साथ गहलोत भी पहले जयपुर और फिर जैसलमेर की
होटलों में रहे। बाद में सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने सरेंडर किया और सदन में गहलोत सरकार का साथ दिया तो सरकार से संकट टला था। फिलहाल खबर में इतना ही। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट mtvraajasthan.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।